विपक्षी सांसदों की एक और शर्मनाक हरकत। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मजाक बनाया। उपराष्ट्रपति की मजाक उड़ाने का खुद राहुल गांधी बना रहे थे वीडियो। टीएमसी सांसद कल्याण कर रहे थे मिमिक्री। संसद के मकर द्वार के समक्ष उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे विपक्षी सांसद। मिमिक्री देख विपक्ष के कई सांसद बजा रहे थे ताली। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का पोस्ट लिखा, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण, संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। लोकसभा से आज भी कई सांसद सस्पेंड हुए। लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसद सस्पेंड। अब तक कुल 141 सांसद निलंबित किए गए। फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, शशि थरूर सस्पेंड। कार्ति चिदंबरम, दानिश अली, डिंपल यादव समेत कई सांसदों को भी सस्पेंड किया गया। शशि थरूर ने सांसदों के निलंबन को संसदीय लोकतंत्र के लिए विश्वासघात बताया। कहा वो विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन शामिल हुए। संसद भवन के कैंपस में विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। 92 सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी की मॉब फोटो के साथ प्रदर्शन किया। संसद परिसर में प्रदर्शन में मॉब फोटो का इस्तेमाल किया। मॉब फोटो का मामला बीजेपी ने संसद में उठाया। प्रहलाद जोशी बोले, हार की हताशा में विपक्ष इस तरह की हरकत कर रहा है। शरद पवार ने संसद सुरक्षा और सांसद के निलंबन के मामले पर सभापति धनखड़ को लिखा पत्र। सांसदों की मांग को बताया जायज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, संसद में घटना के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार, विपक्ष का हंगामा करना उचित नहीं। सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हमारी आवाज खामोश नहीं कर सकते, हम पूरी ताकत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा संसदीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश, हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का आरोप, कहा विपक्ष को कुचलने में लगी है सरकार, बिना गलती के सस्पेंड कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने सांसदों के हंगामे के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार, कहा वो संसद में आकर 5 मिनट बयान दे सकते थे। अधीर रंजन चौधरी ने निलंबन को संसद के अंदर की अराजकता बताया। कहा उन्हें देश की संसदीय प्रणाली पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। निलंबन को सपा सांसद डिंपल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा संसद में हमारी बातें नहीं रख पाना सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव बोले, ये सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती, दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहाँ अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। संसद में इंडिया अलायंस के दलों ने की मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। केजरीवाल को ईडी का समन पर बोले राघव चड्ढा, उनका पहले से तय था कार्यक्रम, समन पर वकीलों से सलाह ली जा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, इसलिए आपके पीछे पड़ी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा हम देश बनाने में लगे हैं और विपक्ष सरकार गिराने में। बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी, 2024 में हमारी संख्या और बढ़ेगी, लोगों को विपक्ष के कारनामों के बारे में बताएं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा भी मौजूद रहे। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। अलायंस की मीटिंग से पहले केजरीवाल अलग से एक्टिव हुए। ममता बनर्जी समेत 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से भी मिले अरविंद केजरीवाल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से भी मुलाकात हुई। इंडिया अलायंस पर बोले दिल्ली की मंत्री आतिशी, अलायंस को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये चुनाव नहीं संविधान की लड़ाई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के लगे पोस्टर, इंडिया अलायंस को लेकर लिखा, अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा अलायंस में एक संयोजक चाहिए, जरूरी नहीं कि संयोजक ही पीएम कैंडिडेट बने। इंडिया अलायंस की बैठक पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा केंद्र सरकार की तानाशाही के रवैये के कारण ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विपक्ष की बैठक पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, विधानसभा चुनाव में की गई गलतियां न दोहराने वाली रणनीति बनाई जाए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सीट बंटवारे पर जल्द काम शुरू करने का जोर दिया। कहा अब तक हुई 3 बैठकों का कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया अलायंस की मीटिंग पर बीजेपी का तंज, कहा एक फिल्म का सीन शेयर कर बताया विपक्ष की बैठक में देश विरोधी बातें होंगी। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में इंडिया अलायंस का सवाल लिखा, गठबंधन के रथ का कोई सारथी नहीं, समन्वयक के तौर पर भी एक चेहरे की जरूरत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, जो पार्टी भूमिका देगी उसको निभाऊंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, मुझे हारने का दुख नहीं, देश की चिंता है, लोगों को भी होनी चाहिए चिंता। सीएम बनने के बाद पहली बार गिरिडीह जिले भरतपुर के दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा, रास्ते में रुककर हाईवे पर बनाई चाय। ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज किया। मुस्लिम पक्ष ने किया था एएसआई के सर्वे का विरोध। दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण से जुड़े मामलों में विकासशील देशों की आवाज बना भारत। राम मंदिर के कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का पूरा प्रयास करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। जम्मू कश्मीर में 3 बार और कांपी धरती, 24 घंटे के अंदर 10 बार भूकंप आया। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े, रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए। प्रेग्नेंट महिला और 1.5 साल के एक बच्चे समेत 4 यात्रियों को निकाला गया।